दिक्पालों के भी पिता और डाडे। वायु यमा अग्निः वरुण शशांक। वायुदेव, यमदेव, अग्निदेव, वरुण देव, चंद्रमा। प्रजापति च प्रपिता महात्वम। प्रजापति और पितामह अर्थात डाडे आप हो। ते सहस्त्र कृत्वा नमः नमः अस्तु। आपको सहस्त्रों बार नमस्कार नमस्कार हो। च पुनः अपि ते नमः नमः, और फिर भी आपको बारंबार नमन है। वायु यमा अग्निः वरुण शशांक। प्रजापति च प्रपिता महात्वम। ते सहस्त्र कृत्वा नमः नमः अस्तु। च पुनः अपि ते नमः नमः। भावार्थ, वायुदेव, यमदेव, अग्निदेव, वरुण देव, चंद्रमा अर्थात देवेंद्र आदि सभी दिक्पालों के भी प्रजापति, जो कलियुगांत के पुरुषोत्तम संगम युग में 7 अरब सर्व धर्मियों का एक ही जगत पिता है, और उस जगत पिता के भी पितामह अर्थात डाडे शिव सुप्रीम आप हो। अतः केवल आपको सहस्त्रों बार नमस्कार नमस्कार हो, और फिर भी भूल चूक से भी आपको बारंबार नमन है। वायुदेव, अग्निदेव। और अग्नि देवता वायु देवता कौन है? अग्नि देवता जो 5 तत्व हैं, उनमें एक का नाम है अग्नि देवता। आग है क्या? आग क्या करती है? भस्म कर देती है। तो अग्नि देवता वो देवता है जो भस्मसात कुरुते यथा, वो भस्म कर देता है। ज्ञान की भी अग्नि है, योग की भी अग्नि है। योगाग्नि कहा जाता है, तो पापों को भस्म करती है। वायु देवता, वायु देवता तीखा दौड़ता है। वायु देवता दौड़ने में बहुत तीखा है। कहते पवन पुत्र। पवन माने वायु। वायु पकड़ने में आती है, नहीं तो पकड़ने में नहीं आती है, लेकिन महसूस होती है? शीतल वायु है, गर्म वायु है, अनुभव में आती है? नहीं आती, अनुभव में आती है। तो ऐसे ही जो वायु देवता है वो शीतलता का या गर्मी का अनुभव कराता है। वायुमंडल में गर्मी भी पैदा करता है, ठंडक भी पैदा करता है, लेकिन अग्नि का साथ देता है तो दोनों बड़े प्रचंड हो जाते हैं। क्या? अग्नि भी बड़ी प्रचंड हो जाती है, विनाशकारी बन जाते हैं। और बाबा वो दोनों ही अलग अलग धर्म में बन जाते हैं क्या? वो देवता है तो अष्ट देवों में उनकी गिनती होगी या नहीं होगी? हाँ है, होगी। हाँ, तो फिर अलग अलग धर्म हुए, धारणाएं अलग अलग हैं या एक ही जैसी धारणाएं? अलग अलग धारणाएं, अलग अलग देवताएं, अलग अलग धर्मों के पूर्वज हैं। यमदेव। यमदेव काय का देवता है? मौत का देवता है। काय का देवता है? मौत का देवता।
ज्यादा पावरफुल कौन है? महाकाल के साथ काल ज्यादा पावरफुल है या अग्नि या जल या वायु ज्यादा पावरफुल है? काल ज्यादा पावरफुल। इसलिए अष्टदेवों में भी नंबरवार है शक्ति के हिसाब से। देवेंद्र वरुण देव। ज्ञान की बरसात बरसाने वाला इंद्र देवता होता है। क्या इंद्र और वरुण का साथ दिखाया जाता है? क्या इंद्र जो है ज्ञान का बरसात का देवता है, लेकिन वो किसके साथ बरसात बरसाता है? बादल के साथ। वरुण। वरुण के जो चित्र है उसमें बरसात के साथ साथ बादल भी दिखाए जाते हैं। सभी दिक्पालों के भी प्रजापति, जो 7 अरब सर्वधर्मियों का एक ही जगत पिता है। बाबा के गले में सब बैठे हैं। सब माने हैं? सब माने कितने हैं? अरे बाबा के गले में सब माने कितने बैठे हैं? 8 में सब आ जाते हैं क्या? 8 में 9,16,108 ही आते हैं। जो 8 हैं वो सब धर्मों के पूर्वज नहीं है क्या? है पूर्वज माने पूर्व माने पहले, जा माने जन्म लेने वाले। जितने भी धर्म हैं आस्तिक भगवान को मानने वाले, उन धर्म के फॉलोअर्स में सब कितने हुए है? अरे पूर्वजात। उन पूर्वजों के अंदर से जो भी निकलते हैं, आज नहीं तो कल। जैसे बच्चा बाप से निकलता है, वो बाप ग्रैंडफादर से निकलता है, बाबा कहते हैं। बाबा परबाबा से निकलता है, परबाबा तरबा दादा से निकलता है। ऐसे ही करते करते 84 जन्मों की पीढ़ियों तक पहुंचो तो वही अष्टदेवों में से कोई एक बचेगा ना, जो अपने धर्म का पूर्वज है। तो उस बीज में कितने समाये हुए हैं? उस धर्म के, चाहे वो धर्म के फॉलोअर्स थोड़े हों और चाहे बहुत हों, क्रिश्चियंस की तरह बहुत। जैसे क्राइस्ट के फॉलोअर्स 200-250 करोड़ तक दुनिया में है। 500 करोड़ की दुनिया में से क्रिश्चियंस कितने हैं? आधे हैं लगभग। लेकिन सब नहीं है समाये हुए, अलग अलग ग्रुप्स के हेड हैं जिन्हें अष्टदेव कहा जाता है। शिव की अष्टमूर्तियां कही जाती हैं, अष्ट दिग्पाल कहे जाते हैं। दिग माने दिशाएं, 4 दिशाएं और 4 उनके कोण। 8 दिशाओं के पालने वाले दिग्पाल
उन 8 में सब माने कितने हैं? 500-700 करोड़ बैठे हुए। वो सब किसके गले का हार हैं? अरे बाबा के गले का हार हैं। वो बाबा कौन है? सदा परम धामवासी ज्योति बिंदु बाबा है या बाप है? वो तो बाप है। तो ये बाबा कौन जिसके गले के हार 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र बनते हैं? वो कौन है? किस रूप में है? प्रजापिता जो पतित है वो रूप है उसका। वो रूप क्या है? नाम नहीं पूछ रहे। हाँ, जिसको गीता में बोला है अव्यक्त मूर्ति ना, सारा जड़ जंगम संसार उसी अव्यक्त मूर्ति से निकलता है। डाडे शिव सुप्रीम। बच्चे हैं वो बुद्धि को पाते जाते हैं। तुम समझा सकते हो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हैं, शिव के पुत्र हैं। क्या बच्चे किसके हैं? प्रजापिता ब्रह्मा के तो हम बच्चे हैं और शिव के, शिव हमारा दादे है। बाप दादे दादा हमारा कौन है? शिव है हमारा दादा और प्रजापिता ब्रह्मा है हमारा बाप। नमस्कार करना। नमस्कार करने का मतलब ये थोड़ा ही कि हाथ जोड़ दिए, सर झुका दिया तो नमस्कार हो गया। नमस्कार का मतलब ही है नमः माने झुकना। क्या? नमस्ते का मतलब है आपको मेरी बुद्धि झुक गई। बुद्धि झुक गई तो वाचा भी झुक गई, दृष्टि भी झुक गई। आपसे आंख मिला करके मैं कभी भी दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। मैं सरेंडर हो गया। उसको कहते हैं हाथ जोड़ना और नमन करना, दंडवत प्रणाम करना। साक्षात लेट जाते हैं हाथ पांव फैला करके। हाँ, शरीर के सारे अंगों से। अरे इससे कुछ होगा? यहाँ सामने हाथ जोड़ दिए, माथा झुका दिया और पीछे गए हराम ज्यादा सारा जाना क्या क्या सुनाता था, गालियां देने लग पड़े। तो ये झुकना नहीं है। झुकना है एक बार आत्मा मन बुद्धि को झुका दिया तो फिर जीवन पर्यंत कभी भी क्रॉस न करे। तो उसको कहते हैं गुरु बनाया। और वो गुरु ही सच्चा गुरु है। कौन सा गुरु? जो सुप्रीम सोल शिव इस सृष्टि पर आता है तो सारी दुनिया की मनुष्य मात्र 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को भी ज्ञान दे करके सृष्टि से, देह के बंधन से, दुखों के बंधन से मुक्त कर देता है।